दोस्तों यहां पर बात होती है कमिटमेंट्स की, आपकी दिल लगी की, आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस से वो बातें नजर आती हैं। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों शादाब खान की, जिन्होंने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से पिछली जो पीएसएल से पहले की टी20 आई सीरीज थी वो पूरी खेली है, यानी 5 टी20 उन्होंने खेले हैं और अभी वो पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड को लीड कर रहे हैं और यहां पर वो मैच जितवा भी रहे हैं और मैन ऑफ द मैच भी आ रहे हैं। यहां पर थोड़ी स्टैट की बात करें, फिर बात करते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। दोस्तों पाकिस्तान और न्यूजीलैंड सीरीज में पूरे 5 के 5 टी20 इन्होंने खेले हैं और इन्होंने अब अपने आप को ऑलराउंडर कहते हैं ना। अभी आप देख रहे हैं कि जो भी पीएसएल में मैचेस हो रहे हैं ये 1 डाउन या 2 डाउन आ जाते हैं, ऊपर आते हैं, ऊपर आके खेलते हैं। ऐसे ही पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज में भी अपने आप को ये ऑलराउंडर ही कहते थे। इनके टोटल मैचेस में 5 टी20 में टोटल 58 रन हैं और सबसे जो शॉकिंग बात है कि एक इन्होंने विकेट ली थी जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टी20 सीरीज पाकिस्तान न्यूजीलैंड में हार के आया है पीएसएल से पहले, उसमें एक विकेट है शादाब खान की। और पीएसएल में जबकि इन्होंने अभी इनके 4 ही मैचेस हुए, सिर्फ कितने जी 4 मैचेस और इनकी 8 विकेट्स हो चुकी हैं और इन्होंने एक मैच में 47 रन भी बनाए हैं, तीसरे नंबर पर आकर 47 रन भी बनाए हैं और एक में 14 बनाए हैं। 2 मैचेस में तो इनको बैट करने का मौका नहीं मिला। अब पीएसएल में जो इनकी इकोनॉमी है, एवरेज इकोनॉमी वो 5.1 है, जो कि दुनिया के बेस्ट 3 बॉलर्स में से एक की होती है। और जो इंटरनेशनल में इनकी इकोनॉमी है वो है जी 7.89, यानी 8 के करीब लगभग। ये एवरेज इकोनॉमी 5 टी20 की बात कर रहा हूं। यहां पर देखें अब कितना बड़ा फर्क है जब इन्हीं बंदों को उठाकर नेशनल टीम में डाला जाता है, को कहते हैं कि परफॉर्म करो, तो ये फुस हो जाते हैं, बिल्कुल फ्लॉप होते हैं। फिर इन पर बातें होती हैं और फिर ये कहते हैं कि हम जी टी20 में डोमेस्टिक में परफॉर्म करके दिखाएंगे। मेरे भाई आपने सारी क्रिकेट डोमेस्टिक ही खेलनी है, कहीं आपने घर में बैठ के खेलना है। सीना कंट्री में जाके आपकी क्या हो जाता है, आपको थोड़ी सी ऐसी पिचेस मिल जाए। अब यहां पर बातें आगे निकल जाएंगी। मैं सिर्फ ये मेरा आपसे सवाल है क्लियर कट कि जब शादाब खान या ऐसे जो भी बंदे और भी बहुत से बंदे हैं, मोहम्मद आजम की बात कर लें, वो ओपनर आए हैं जी, छक्के पे छक्का मार रहे हैं साहबजादा फरहान के साथ, वो तो अच्छे टच में है, लेकिन जब उनको इंटरनेशनली मौका मिलता है तो वो फ्लॉप होते हैं। फिर जब टीम से ड्रॉप किया जाता है तो वो कहते हैं हमें मौके कम मिले हैं। हम जो हमारे पास टैलेंट है, जिस तरह मैंने पहले भी वीडियो अपलोड की हुई है कि शाहजेब खान जो अंडर 19 एशिया कप से आपके पास एक बड़ा टैलेंट आपको नजर आया था, वो आपने पीएसएल में सेलेक्ट नहीं किया। वो लोग जो फुस होते हैं, सिर्फ पीएसएल फ्रेंचाइजी को ही उनके फायदे हैं, वो लोग यहां पर परफॉर्म करते हैं, उनकी बल्ले बल्ले होती है, उस बिना पर हम उनको इंटरनेशनल टीम में खिलवा लेते हैं। अगली सीरीज का बेड़ा गर्क होता है, अगले जो भी आईसीसी टूर्नामेंट होता है उसका बेड़ा गर्क होता है। बातें सिंपल है, सीधी हैं। आप अगर परफॉर्मेंस यहां पे पीएसएल में दे रहे हैं तो इंटरनेशनली भी आप दें तो फिर आप प्लेयर हैं। आप इंटरनेशनली लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, टीम से ड्रॉप होते हैं, तो फिर आप सिंपैथी गेन करते हैं कि हमें टीम से ड्रॉप क्यों किया गया। चीजें देखिए, स्टैट पे बात कर रहा हूं, जो स्टैट आपको मैं यहां पर स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रहे होंगे, थंबनेल पे भी लिखे हुए, ये क्लियर वाज़ेह बताया हुआ कि ये स्टैट्स चल रहे हैं इस वक्त। इस बना पर हम टैलेंट को आगे लाएं, ऐसे लोग नहीं जो सिर्फ आपको पीएसएल में या डोमेस्टिक सीजन में परफॉर्म करके दे दें। इवन के आपका जो इंटरनेशनली होता है, जो भी कोई टूर्नामेंट होता है या कोई आपकी सीरीज हो या कोई आईसीसी इवेंट हो, उसमें आप फ्लॉप हो जाए, तो इस तरह पाकिस्तान नीचे जाता है। ओवरऑल बहुत सी चीजें हमें मॉनिटर करने वाली, खास तौर पर पीसीबी मैनेजमेंट को ये चीजें देखनी होंगी। और जो खुदारा यंग टैलेंट जो जाया हो रहा है, जो आपको पास पता है कि इमर्जिंग टैलेंट है, बंदे खेलने वाले हैं, बॉलिंग करने वाले हैं, उनको मौका दिया करें पीएसएल में। पीएसएल की मैनेजमेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है। आप किसके बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे अपडेट्स के लिए। टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लें। वीडियो को थम्स अप लाजमी कीजिएगा।